मन कई बार इस बात को लेकर व्यथित हो उठता है और एक चिंता का सिरा भी साथ में जागृत होता है कि आज के युवाओं से ये कहा जाता है कि पहले आप भौतिक पक्ष के साथ में जो हासिल करना चाहते हैं उस और बढ़ जाइए, जो भी सुख सुविधाएं हासिल करनी है वहाँ जाइए, जो फ्लैट लेना है, इसके अलावा जितना घूमना फिरना है वो सब कुछ कर लीजिए, रिश्ते बना लीजिए। उसके बाद आध्यात्मिकता की ओर बढ़िए। हमारी जिस पावन सनातन संस्कृति के साथ में आध्यात्मिक विकास प्रत्येक क्षण जुड़ा हुआ रहा, वहां पर आज के इस युग में ये कह देना कि आप भौतिकता की ओर बढ़िए और आध्यात्मिकता को बात के सिरों के साथ में देख लेंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये बात समझने लायक है कि प्रत्येक कार्य के साथ में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही पक्ष बहुत गहरे से जुड़े होते हैं। 12 ही भावों की ज्योतिष में बात करते हैं तो नवम भाव के साथ में धर्म, भाग्य और विशेष तौर पर अध्यात्म को जोड़ा जाता है और देखा जाता है। तो वहीं नवम भाव से जो 7वीं दृष्टि है और जो 7वां भाव का स्थान हो जाता है वो पराक्रम के साथ में जुड़ा होता है। आध्यात्म व्यक्तिगत जीवन में पराक्रम का भी निर्माता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको यहाँ समझने की आवश्यकता है। आप देखिए कि एक व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़ा रहा, नौकरी पेशा जीवन के साथ में भौतिक पक्ष ये है कि जो आजीविका वहां से मिल रही है वो उसके घर परिवार का पालन पोषण करने के अंदर दूसरी सुविधा जनित जो एक तरह से सुख होते हैं उनको जुटाने के भीतर महत्वपूर्ण स्तर रखती है, किंतु वहां पर भी आध्यात्मिक पक्ष बहुत गहराई से मौजूद रहता है। उस विषय का कितना इन डेप्थ नॉलेज वो व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, उसकी नैतिकता उस कार्य के साथ में कितनी जुड़ी हुई है, क्या वो उस कार्य के साथ में प्रत्येक दिन संतुष्टि प्राप्त कर पाता है, ये आध्यात्मिक प्रगति का माध्यम है। व्यापारिक जीवन में भी वही स्थिति है जहां पर व्यक्ति अपने लिए रुपए पैसों की गणित के साथ में चल रहा है, किंतु दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि वहां पर हम जिन लोगों को सेवाएं दे रहे हैं वहां पर अपनी रुचि को किस तरह से स्थापित किए हुए हैं, नैतिकता का वहां पर जो आयाम चल रहा है किस तरह से लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है, और वहीं उस क्षेत्र विशेष के साथ में हम जो नयापन लेकर आ रहे हैं उसकी कितनी इन डेप्थ नॉलेज हमको है। ये सारा ही आध्यात्मिक पक्ष मात्र है। तो इसी वजह से जो भी कार्य रहेगा वहां आध्यात्मिक पक्ष तो रहेगा ही। आप देखते हैं 10th और 12th के रिजल्ट आते हैं और व्यक्ति कई बार ऐसी स्थितियों और परेशानियों के अंदर फंस जाता है कि गलत निर्णय ले लेता है। इसके पीछे वजह क्या है? उसको सिर्फ भौतिक पक्ष वहां पर दिखाए गए हैं, 10+2, 10+2+3 के बाद में ये करना है वो करना है, यहाँ अंक कम आ गए तो क्या होगा, किंतु ये नहीं दिखाया गया कि जो वास्तविक स्थिति है वो ज्ञानार्जन है और इसी ज्ञान के अर्जन के साथ में आप वो सारी ही स्थितियों को आगे जाकर जुटाते चले जाएंगे जिसकी आवश्यकता है, किंतु वहां एक ही फ्रेम दिखाया जाता है और इसी वजह से ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होने लगते हैं। इसी वजह से क्वेस्ट फॉर द नॉलेज और साथ ही साथ में हंगर फॉर द नॉलेज जो साथ में चलती है वो व्यक्तिगत विकास और भीतर की जो सतह है उसके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। आध्यात्म भीतर की मजबूती का माध्यम है। व्यक्ति प्रत्येक दिन कर्म करके लौटे और वो सिर्फ यही सोचता रहे कि अब आगे कैसे बढ़ना है, अब कैसे और रुपया पैसा जुटाना है, ये एक उलझन का साधन रहेगा, क्योंकि वहां से जो आप प्राप्त कर रहे हैं वो एक निरंतरता के साथ में है ही, किंतु दूसरा पक्ष जब भी आध्यात्मिक बिंदु के साथ में जुड़कर आता है कि आज जो कार्य किया वहां से क्या अनुभव प्राप्त किया, वहां से क्या शिक्षा ग्रहण की, भावी भविष्य की संभावनाओं को हम किस तरह से देख पा रहे हैं, ये सारे ही आध्यात्मिक पक्ष वहां से जुड़कर साथ में आते हैं। जो भी बच्चे आसपास हैं उनको इस स्थिति से जोड़ने की आवश्यकता है। जो भी युवा आसपास हैं वो भी इस दृष्टिकोण के साथ में जीवन को देखते हैं तो जो भौतिकता हावी होती है और आखिरकार मन में कंपैरिजन के साथ में जो खिन्नता लेकर आती है उससे एक दूरी बनने लगती है। जब कंपैरिजन की ये अप्रोच दूसरों से नहीं जुड़कर स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के साथ में जुड़ती है तो वहां आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। और आध्यात्म का अर्थ ये नहीं है कि आप भौतिकता से पूरे तरीके से दूर हो जाइए, किंतु ये एक जर्नी है जो कहीं न कहीं एटर्नल ब्लिस, अनंत सुख और अनंत आनंद की तरफ व्यक्ति को लेकर जाती ही जाती है।
तो इसी वजह से ध्यान का मार्ग अपनाना और भक्ति भाव के साथ में अपने क्षेत्र विशेष के साथ में चलते चले जाना, ये एक महत्वपूर्ण आधार है। आध्यात्मिक विकास क्रमबद्ध तरीके से सभी के जीवन में बढ़ता रहे, ऐसी ही कामनाओं के साथ में हम 2 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर शुक्रवार रहेगा। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में चलायमान है, तो वहीं सूर्यदेव मीन राशि में गमन कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नए कामकाज की शुरुआत से आज आपको दूर रहना चाहिए। भाग्य का जो सहयोग 2-3 दिनों से आपको प्राप्त था, उसके अंदर एक कमी आने की यहाँ शुरुआत हो सकती है। इसी वजह से बड़े जोखिम भरे निर्णय लेने से एक दूरी आप बनाकर रखें। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य की आवश्यकता रहेगी। विदेश संबंधी कार्य क्षेत्र में आप कोई भी नई प्लानिंग के साथ में बढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप निर्णय की ओर तीव्रगामी हो सकते हैं। ये एक बात महत्वपूर्ण तरीके से याद रखें। स्वास्थ्य में आज जो कफ प्रधान प्रकृति के जातक हैं, उनको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। शिक्षा में डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, इसी वजह से स्वयं को रुचिकर विषय के साथ में आज जोड़कर रखने का प्रयास आप कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी टास्क आपको मिल रही है, रिएक्टिव होने से बचें। स्थितियों को समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकताएं यहाँ पूरे तरीके से रहने वाली रहेंगी। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाने से पहले थोड़ा सा संभलना चाहिए। गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करते रहिएगा। तो वहीं कोई भी अटका हुआ रुपया पैसा है, वहां पर भी एग्रेसिव होने से बचिएगा। मृदुभाषिता के साथ में अपनी बात को रखने का प्रयास करना अति आवश्यक रहेगा। वहीं वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय श्रेष्ठतम स्थितियों को लेकर आ रहा है, तो वहीं पर आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप जिस भी कामकाज कर बढ़ेंगे, वहां सफलता के सुगम मार्ग अपनाने वाले होंगे। रुका हुआ धन जो लंबे समय से रोटेशन में एक बाधा का कारण बना हुआ था, वहां पर भी गति पुनः आप प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। यहां भाग्य का सहयोग बना रहेगा, किंतु जो कर्मशीलता है उसका आधार गहरे से आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। और इसी के साथ में जो एक तरह से मानसिक सुख की स्थितियां होती है, वो यहाँ निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसमें कहीं पर भी दुविधाओं के आधार सामने नजर नहीं आते हैं। आईटी इंडस्ट्री या फिर कोई भी टेक्निकल फ्रेम सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़कर आप अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके लिए बेहतर तरीके से बनी रहने वाली होगी। यहाँ आप किसी भी नए कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं, ये याद रखिएगा कि प्रोएक्टिव अप्रोच के अंदर पहले से स्थितियों को जान लेना और उसके बाद में आगे बढ़ना, अपनी एनर्जी के लेवल को कैसे मेंटेन करके रखेंगे, इसकी स्ट्रेटेजी भी बनाकर रखना, ये अति आवश्यक रहेगा। और इसी के साथ में किसी भी रिलेशन के साथ आप चल रहे हैं, यहाँ वीकेंड की अप्रोच के साथ कुछ अच्छे क्षण आपके लिए मौजूद रहने वाले होंगे। वहीं मिथुन राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निवेश से आपको यहाँ दूर रहना चाहिए। रचनात्मक क्षेत्र में वृद्धि बनी हुई है। वोकल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं और कोई भी नया अवसर जीवन के भीतर प्रतिध्वनित होता है, तो वहां पर भी बढ़ने का कार्य किया जा सकता है। आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों में फैसिनेशन से बचना चाहिए। तो वहीं पर जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वो भी यहाँ हावी होने वाले नहीं होंगे। यहाँ दिवस की शुरुआत आपको थोड़ी सी जल्दी करनी चाहिए। प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में चलना, अपनी पूरी ही स्ट्रेटेजी बनाकर रखना और साथ में ही फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को लेकर बहुत अधिक सावधान रहना, यानी कि आप फ्लेक्सिबल हैं, हर एक स्थिति को स्वीकार करके चलते हैं, किंतु कोई व्यक्ति उसका गलत फायदा नहीं उठाए। ये एक मूल मंत्र आपको साथ में रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं ऋण संबंधी स्थितियों में यहाँ समाधान के आधार आपके सम्मुख हो सकते हैं। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में जो विवाद निकल कर आते हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर जो क्लैशेस रहते हैं, उससे भी सावधान होने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई है। तो मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि कर्मशीलता में जो नकारात्मकता कई बार जुड़कर व्यक्ति विशेष को परेशान करने वाली होती है, वहाँ से भी एक दूरी आप बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। वहीं
कर्क राशि, सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर करें कि जो आपकी क्षमताएं हैं वो पूरे तरीके से आपका सहयोग दे रही है। आप कामकाजी जीवन में जिन धारणाओं की वजह से परेशान थे और उस वजह से कहीं न कहीं मन के भीतर एक प्रसन्नचित्त होने की स्थितियों का अभाव आता चला जा रहा था, वहां से भी जो एक तरह से आपको पोजीशंस को कंट्रोल करके चलना है, वहां व्यवस्थित तौर पर एक डेवलपमेंट के बारे में जरूर सोचें। साथ ही साथ में यह याद रखा जाए कि आप एजुकेशन की लाइफ को लेकर कोई भी बड़ा डिसीजन अपने जीवन में इन्फ्यूज करना चाहते हैं, वहां पर भी बढ़ना हितगामी रहेगा। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि स्वास्थ्य में जो मौसम जनित बीमारियां होती है उनसे बहुत अधिक सावधानी बरतकर आगे चलना आपके लिए अधिक आवश्यक है। तो वहीं पर भाग्य का सहयोग बना हुआ है, किसी भी नए कामकाज के साथ में आपको जुड़ना है और जुड़कर आगे बढ़ना है, तो वहां पर भी निर्णय आसानी से लिए जा सकते हैं। भूमि संबंधित कामकाज में चैत्र कृष्ण पक्ष के अंदर कोई भी शुरुआत करना आपके लिए हितगामी रहने वाला होगा। और इसी के साथ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर आप निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं, किंतु अभी कोई भी एक पोजीशन आपको पुनः नएपन के साथ में नहीं मिल पा रही है। यहां आप अपने फोकस को चेंज करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। तो अब चर्चा करते हैं सिंह राशि की। यहां कामकाजी जीवन में आप अपनी ऊर्जा को निरंतरता के साथ में लेकर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी आप चेंज करना चाहते हैं, आज आपको रुकना चाहिए। तो वहीं ये याद रखा जाए कि पारिवारिक जनों के साथ संबंधों को सुधारने की गतिविधियों में आप जरूर रहें। कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। वहीं निराशाएं मन को भटका सकती है, भारीपन के साथ में लेकर चल सकती है, उससे मुक्त होकर कैसे बढ़ना है, ये सारी ही प्रवृत्तियां भीतर तक आप गहरे से जोड़कर रखने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हृदय जनित रोगों से पहले से आप परेशान रहे हैं तो यहाँ प्रॉपर बेस की मेडिकेशन लेना, या कोई भी स्टिफ इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं उनको भी पूरी कॉन्शियस अप्रोच के साथ में समझकर चलने की आपके लिए आवश्यकताएं यहाँ पर रहने वाली होंगी। सिंह राशि के जातकों के लिए प्रबंधन संबंधी कामकाज में एकल बूते निर्णय लेने की प्रवृत्तियों से भी कहीं न कहीं दूर रहने का प्रयास करना आवश्यक रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, आज वो दोपहर के बाद में कम हो सकती हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर और अधिक एकाग्रता के साथ में आप चलने वाले होंगे। और जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ कामकाजी जीवन की जिम्मेदारी उठा रही हैं, छोटी छोटी बातों में फ्रस्ट्रेट होने से बचना आपके लिए ज्यादा आवश्यक है। तो वहीं कन्या राशि, आप देखिएगा कि यहां आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। तो साथ ही साथ में नौकरी पेशा जीवन में इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ में ही कोई चेंज की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, वहां पर भी आसानी से बढ़ने वाले हो सकते हैं। भाग्य का पूरा पूरा सहयोग आपको प्राप्त है। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लाभ की प्रवृत्तियां भी आपको निरंतरता के साथ में लेकर चलने वाली रहेंगी। इसी के साथ आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। वीकेंड की अप्रोच के साथ में कुछ भी ऐसा प्लान जरूर कीजिए जो पूरे तरीके से कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को दर्शा रहा हो, और साथ में ही ये याद रखा जाए कि आपके लिए यहाँ पर धनागमन की सुलभता लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसमें कोई भी दुविधाओं भरे आसार आपके सम्मुख नहीं रहने वाले हैं। ये एक प्रमुख गतिविधि यहाँ मौजूद रहेगी। तो वहीं खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना, मानसिक स्तर के ऊपर जो चिंताएं घिरे हुए हैं उससे स्वयं को थोड़ा सा दूर रखना भी आवश्यक रहेगा। ये एक प्रवृत्ति। तो वहीं इस बात को समझिएगा कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर जो मनमुटाव निकल कर आते हैं उससे हम कैसे एक दूरी बना सकते हैं, यहां पर भी विचारशील रहना आवश्यक है। वहीं तुला राशि, यहां आप देखिए कि धनागमन बढ़ रहा है, कुटुंबीजनों के साथ में सद्भाव बढ़ता चला जाएगा, और जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से संशय के साथ में मन को खिन्न किए हुए थी, वहां से भी मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। ये एक स्पष्ट स्थिति। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में नएपन के साथ में चलने का प्रयास करें। वाणी संबंधित कामकाज के साथ में जो अधिकार आपने स्थापित किया है, वो अधिकार कहीं न कहीं एक अनुगूंज के रूप में आपको काफी हद तक
फाइनेंशियल गेन देने वाला रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर नैतिकता पूरे तरीके से बनाकर रखें और साथ ही साथ में इस बात को गौर करके चलें कि कोई भी स्टर्न डिसीजन की तरफ जाना है तो वहां पर भी पूरे तरीके से मृदुभाषिता बनी रहे और साथ में ही ये याद रखा जाए कि आप यहां पर स्वास्थ्य में जो छोटी छोटी बातों से लगातार परेशान होकर चल रहे थे वहां से भी मुक्त होने के लिए किस तरह के प्रॉपर बेस के डायग्नोस के साथ में चलना, मेडिकेशन लेना वो भी आवश्यक रहेगा। दोपहर के बाद में कामकाजी जीवन के साथ और पारिवारिक जीवन के साथ जुड़ी हुई चिंताएं दूर होती चली जाएंगी। ये याद रखा जाए कि आपके लिए इस वीकेंड की अप्रोच के अंदर काफी हद तक एक कंफर्ट रहने वाला है, उसको पूरे तरीके से अपने भीतर आत्मसात करके चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। तो वहीं वृश्चिक राशि, आप देखिएगा कि आत्मविश्वास में निरंतर तौर के ऊपर एक वृद्धि बनी हुई है। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में जो सुविधा जनित सुख को उपभोग करने की स्थितियों की तरफ आप जाना चाह रहे थे, यानी कोई भी वस्तु विशेष आप परचेस करना चाहते हैं, ऐसे निर्णय लेने की ओर जाना भी आवश्यक है। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर एक बेहतरी आपके लिए नजर आने वाली होगी। अपनी ऊर्जा को निरंतरता के साथ में बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि इस शुक्रवार के दिन जब भाग्य का सहयोग हो, आप कामकाज के अंदर नयापन लेना चाहते हैं, किसी को कोई ऑफर देना चाहते हैं, किसी यात्रा की ओर जाना चाहते हैं या फिर कोई कामकाज लंबे समय से अटका हुआ था उसकी पूर्ति की ओर जाना चाहते हैं, वहां पर भी निर्णय आप ले सकते हैं। यह याद रखा जाए कि आपको जो शिक्षा के आधार मिले हैं वो पूरे तरीके से यहां सपोर्ट का एक बेस क्रिएट करने वाले रहेंगे। और वहीं जो प्रबंधन संबंधी कामकाज है, जो तकनीक संबंधी कामकाज है, एकल बूते निर्णय लेना और उसको सही सिद्ध करना, यह आपकी सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति और विजय यहां पर रहने वाली है। तो वहीं धनु राशि, आप देखिएगा कि सर्वप्रथम मानसिक स्तर के ऊपर जो चिंताएं बनी हुई है वो आपकी ऊर्जा को पूरे तरीके से खत्म करने वाली नहीं हो, ये एक मूल मंत्र याद रखा जाए। तो वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलना, किंतु बहुत अधिक नहीं झुकना, ये भी एक आधार आप स्पष्ट करके चलें। स्वास्थ्य के साथ में जो कई बार रुग्णता निकल कर आती है, यानी कि जो मौसम जनित बीमारियां हैं, मस्कुलर पेन है या अत्यधिक कामकाज की मानसिक और शारीरिक थकावट है, वो हावी नहीं होने पाए, इसलिए छोटे छोटे ब्रेक देकर कामकाज को बढ़ाइएगा। दोपहर के समय अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज करके देखना, ऐसे लोगों से बातचीत करने का प्रयास करना जहां से नाराजगी बनी हुई है, किस वजह से कॉन्ट्राडिक्शंस हैं और किन लोगों ने कम्युनिकेशन गैप के बेस को क्रिएट किया है रिश्ते के भीतर, उसको समझना और अपनी बात को रखना भी आपके लिए आवश्यक है। यहां जो भी रुचिकर विषय आपका रहा है, जो आपको मन के भीतर से एंटरटेन करता है, ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में जुड़ना भी आपके लिए आज बेहतर है। गृहस्थ जीवन का सहयोग रहेगा, तो वहीं आप अपनी ऊर्जा के साथ में जुड़कर दूसरे लोगों को भी सकारात्मकता के भाव के साथ में आज लेकर चलने वाले होंगे। सुबह सुबह स्वयं को समय देना और स्वयं को समय देने के साथ में चिंताओं की ओर नहीं बढ़ना, ये दोनों ही आवश्यक प्रवृत्तियां यहां आपको अपनाकर चलनी चाहिए। तो वहीं मकर राशि, यहां आपके लिए लाभ की स्थितियां बढ़ने वाली हो सकती है। तो वहीं पर व्यापारिक क्षेत्र विशेष के साथ में चलते हुए आप अपनी क्षमताओं में पूरी तरीके से वृद्धि देखने वाले होंगे। संतान पक्ष की ओर से कोई भी परोक्ष तौर के ऊपर सलाह मिलती है, उसको भी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर स्वीकार करना बहुत अधिक आवश्यक है। यहां आपको मां दुर्गा की उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करनी चाहिए। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में कोई भी बड़ा परिवर्तन आप लेकर आना चाहते हैं तो शनिदेव प्रदान राशि के जातकों के लिए यहां काफी हद तक बेहतरी रहने वाली रहेगी। वाणी संबंधित कामकाज में भी धैर्य स्थापित करके चलना आपके लिए आवश्यक, किंतु कन्विंसिंग अप्रोच बहुत अच्छे से आपका साथ देने वाली है। भाग्य का सहयोग प्राप्त है। यात्राओं की ओर सुगमता से बढ़ा जा सकता है। जो रिश्ते बहुत पीछे छूट चुके थे, आज पुनः वहां जुड़ाव का केंद्र बिंदु आपके साथ नजर आता है। भूमि संबंधित कामकाज में आगे बढ़ना आपके लिए अधिक हितकर रहेगा। तो वहीं कुंभ राशि,
आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो यहां उसकी शुरुआत की जा सकती है। जो सेल्फ मैनेजमेंट है उसके ऊपर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता, हर एक व्यक्ति विशेष के साथ संबंधों को बहुत अच्छे से संभालना और अपने कामकाज में फ्रस्ट्रेशन किस बात से है उसके ऊपर पूरे तरीके से अपने समय को नियोजित करके चलना, यह भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। लेखन संबंधी कामकाज के साथ में आप एक अलग तरीके का वरद हस्त प्राप्त करके चल रहे हैं। इसी वजह से जो आप लिखेंगे उसमें रचनात्मकता का भाव, सौम्यता का जो संप्रेषण होता है वो पूरे तरीके से बना रहने वाला होगा। साथ में ही ये याद रखा जाए कि आप अपने लिए भाग्य का पूरा पूरा सहयोग यहां पर देख रहे हैं और दूरदर्शिता भरा कोई भी निर्णय लेना है वहां पर आगे बढ़ना आपके लिए पूरे तरीके से हितगामी रहने वाला होगा। वहीं मीन राशि, आप देखिएगा कि भाग्य का पूरा पूरा सहयोग यहां आपको प्राप्त है, तो वहीं यात्रा संबंधी कामकाज में बढ़ा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर जो तनाव बने हुए थे वो तनाव भी यहां पर दूर होते चले जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपना कर रखें और वहीं मेटल संबंधी कामकाज में नए निवेश की ओर जाना हितगामी है। उच्च शिक्षा के साथ में कोई भी निर्णय लंबे समय से लंबित था जिसकी ओर बढ़ना अब आवश्यक हो चला है, उस ओर भी आप अब बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि दान आदि की स्थितियों से निरंतर जुड़ना इस हर मास के साथ में आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। किसी भी रिलेशन के साथ हैं और छोटी छोटी बातों के साथ में जो मन मुटाव निकल कर आते हैं उसको स्वयं के ऊपर बहुत ज्यादा हावी होने देने से आपको बचना चाहिए। और वहीं पर जो महत्वाकांक्षाएं भीतर लगातार पनप रही है, लोगों के सामने उसको जाहिर करने से बचिए, मन के भीतर उसको ऊर्जावान स्तर के साथ में लेकर चलिए। और वहीं व्यापार में किसी भी मित्र के साथ शुरुआत करनी है वहां पर भी आपके लिए आगे बढ़ना काफी हद तक हितकर रहने वाला रहेगा। तो ये था 2 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।